हेलो एवरीवन, मैं हूं विशाल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई पाठशाला पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले कुछ प्यार भरी पंक्तियां हो जाए। तो पंक्तियां कुछ ऐसी हैं, मैं बहुत ध्यान से सुनिएगा आज की पंक्तियां। कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं, मोहब्बत का कोई रंग नहीं फिर भी वो रंगीन है। मैं फिर से रिपीट करूंगा। मोहब्बत का कोई रंग नहीं फिर भी वो रंगीन है। प्यार का कोई चेहरा नहीं फिर भी वो हसीन है। चलिए, तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जो क्लास का पहला वर्ड है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडे सेशन इज बुलेवर्ड। तो बुलेवर्ड जो शब्द है, इसका मतलब होता है चौड़ी सड़क, और एक ऐसी सड़क जिसके किनारों पर वृक्ष लगे हों। जैसे कि आप यहाँ पर पिक में भी देख सकते हैं कि आपको ये टू वे दिखाई दे रहा है, रास्ता दिखाई दे रहा है। पर इस रास्ते की खासियत क्या है? इस रास्ते की खासियत यह है कि इसके दोनों ओर वृक्ष लगे हुए हैं, राइट। तो ऐसे रास्ते को हम लोग पेड़ कहते हैं। अब आपने कई बार बॉलीवुड की रोमांटिक मूवीज में भी देखा होगा कि राजेश खन्ना जैसे हो गए, तो अपने जमाने के बहुत ही फेमस एक्टर थे। तो वो जब जिनसे प्यार करते थे उनके लिए गाना गाते हुए जा रहे हैं ऐसी ही बुलेवर्ड में, ऐसे ही रास्ते में गाड़ी के ऊपर। वो गाना कैसा था कि ये आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया। तो ऐसी पंक्तियां सिर्फ राजेश खन्ना ही नहीं गाते, तो मुझे लगता है तुम भी गाते होगे अपनी निकाली मोटरसाइकिल और निकल पड़े रास्ते में और ऐसे गीत गुनगुनाते हुए। तो ऐसा होता है। चलिए, तो मीनिंग इसका क्या है? मीनिंग है अ वाइड रोड इन अ सिटी ऑफ इन लाइन विथ ट्रीज ऑन बोथ साइड। देखिए, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है कि दोनों तरफ आपको पेड़ जरूर मिलेंगे। तो इसके सिनोनिम्स क्या है? अवेन्यू, अवेन्यू का मतलब होता है रास्ता। रोड का मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं, हाईवे का भी मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं। थॉरोफेयर, थॉरोफेयर मतलब एक कोई बीच का रास्ता, राइट। तो उसको हम लोग बोल देते हैं थॉरोफेयर। अब इसको हम लोग सेंटेंस एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि द फर्स्ट एग्जांपल इज द बुलेवर्ड वाज क्राउडेड विद पीपल इन द इवनिंग, राइट। जो रास्ता था उस शाम के समय लोगों से भर सा गया था। सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कि द न्यू बुलेवर्ड वाज कंस्ट्रक्टेड इन द कैपिटल सिटी। सही बात है यार, कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी में तो कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कैपिटल सिटी थी, जो राजधानी थी, वहां पर एक नए बुलेवर्ड का निर्माण किया गया था। आगे क्या है? आगे है शी ड्रोव हर कार अलोंग द बुलेवर्ड। मुझे नहीं लगता मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। बढ़ते हैं आगे। ग्रिगेरियस, जो ग्रिगेरियस शब्द है, इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत मिलनसार हो, जिसको सबसे मिलना जुलना पसंद हो। अब तुम्हारे ग्रुप में भी हो सकता है कि तुम भी एक ऐसे इंसान हो जिसको सबसे मिलना जुलना पसंद है। अब तुम बोल के गए अपने घर में कि पापा मैं जा रहा हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में, मेरी आज जो है इंग्लिश की एक एक्स्ट्रा क्लास लगी हुई है। तुम क्लास में आए और तुम बेंच पर बैठे और तुमने सबसे बातें करना शुरू कर दी। 8-10 लोगों ने तुमको घेर लिया कि अरे भाई साहब, आज तो ये आए हुए हैं, इनसे बात करने को मिल रहा है। और तुम इतने बात करने में निपुण हो, यू आर सो एक्सपर्ट इन टॉकिंग, कि सब लोग आपसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और फिर क्लास खत्म हुई तो उसके बाद भी आप घर नहीं गए अकेले। आप क्या किए? आप 8-10 का झुंड बनाए, बिल्कुल बढ़िया रंगबाजी में जा रहे हो बिल्कुल, और पहुंच गए कहीं खाना पीना करने। जैसे आप पिक में भी देख सकते हो, ये सभी दोस्त हैं। ये दोस्त आपको कैसे दिख रहे हैं? चेहरे से ऐसा लग रहा है बहुत हंसमुख है, बहुत मिलनसार है, आपस में एंजॉय करना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है ग्रिगेरियस। जैसे आप लोग यहाँ पर मीनिंग भी देखेंगे, पर्सन हु लाइक्स टू बी विद अदर पीपल एंड इज फ्रेंडली एंड सोशल, राइट। एक ऐसा इंसान जो फ्रेंडली हो, सोशल हो, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रिगेरियस। अब इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? इसका ऑपोजिट होगा एक ऐसा इंसान जिसको लोगों से मिलना जुलना पसंद ना हो। जैसे कोई इंट्रोवर्ट हो गया, राइट। अगर मैं यहाँ पर एक एंटोनिम इसका दे दूं, अच्छा एंटोनिम तो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा ही, जैसे इसके सिनोनिम्स सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सोशेबल, एक ऐसा इंसान जिसको लोगों से मिलना जुलना पसंद हो। फ्रेंडली, फ्रेंडली मीन्स मिलनसार व्यक्ति, दोस्ताना व्यक्ति। आउटगोइंग, जिसको बाहर घूमना फिरना पसंद हो। कंपेनियनेबल, मतलब जिसको कंपनी पसंद हो, लोगों का साथ पसंद हो। अब अगर हम लोग एंटोनिम्स की बात करें तो पहला है इंट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्टेड कौन सा इंसान होता है? जिसको अकेले रहना पसंद है। यार मेरे को डिस्टर्ब मत करो भाई, परेशान मत करो मेरे को। तो ऐसा इंसान होता है इंट्रोवर्टेड। और रिजर्व्ड, रिजर्व्ड भी आप लोगों ने सुना होगा ना, कुछ लोग रिजर्व्ड रहना पसंद करते हैं, लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। तो रिजर्व्ड भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। अनसोशेबल, मतलब जिसको लोगों में सोसाइटी से बातचीत करना पसंद है। सॉलिटरी, देखिए सॉलिटरी क्या मतलब क्या होता है? कि अकेले रहने वाला। आपने सुना होगा कि जेल में जब होता है कोई कैदी को भेजा जाता है, राइट,
अगर वो जेल में बहुत ज्यादा उपद्रव मचा दे, बिल्कुल हाय तौबा कर दे कि भाई जेलर साहब का जीना दुश्वार कर दे, तो उसको पनिशमेंट दी जाती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की। उसको क्या किया जाता है कि भाई एक बंद कमरे में, एक छोटा सा कमरा होगा, बस जा भाई तू, अकेले तू वहीं जा, तू अपने आप को ही परेशान कर। और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक ऐसी पनिशमेंट होती है कि 15 दिन 20 दिन आदमी उसी में पड़ा हुआ है, परेशान हो जाए। समझे आप? तो सॉलिटरी का मतलब होता है अकेले रहना। देखिए सेंटेंस एग्जांपल्स देख लेंगे। ही इज अ ग्रेगेरियस पर्सन हु एंजॉयज पार्टीज। वो एक मिलनसार व्यक्ति है जिसको पार्टी करना पसंद है। नेक्स्ट एग्जांपल, हर ग्रेगेरियस नेचर मेक्स हर पॉपुलर अमंग फ्रेंड्स। लाजमी सी बात है, जो इंसान मिलनसार होगा, जिस इंसान को लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता होगा, वो फ्रेंड्स के बीच में, दोस्तों के बीच में जल्दी पॉपुलर हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जस्ट बिकॉज अ पर्सन इज इंट्रोवर्टेड, सिर्फ इसलिए कि कोई इंसान इंट्रोवर्टेड है, कोई इंसान अकेले रहना पसंद करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान अच्छा नहीं है। दैट पर्सन कैन बी अ वेरी गुड पर्सन, राइट? जैसे आप आइजैक न्यूटन को ले लो। आइजैक न्यूटन वाज अ साइंटिस्ट, और उनके बारे में कहा जाता है कि उनको अकेले रहना बहुत पसंद था, उनको लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं था। बट जब वो अकेले रहते थे तो वो फिजिक्स के बारे में सोचा करते थे। वो सोचा करते थे कि यार ये अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे हो रहा है। और सेम चीज कही जाती है अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज आल्सो अ ग्रेट साइंटिस्ट, और उनको भी अकेले रहना पसंद था। तो ग्रेगेरियस, बीइंग ग्रेगेरियस इज अ गुड थिंग, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान जिसको अकेले रहना पसंद है, जिसका नेचर इंट्रोवर्टेड है, वो गलत इंसान है, या फिर दैट पर्सन इज नॉट अ गुड वन। दैट दे कैन बी वेरी गुड पीपल, राइट? और मैं बोलूंगा कि कई बार इंट्रोवर्टेड पीपल दे टर्न आउट टू बी दी एक्सेप्शनल फ्रेंड्स, राइट? कभी भी आप अपने मन में मत बनाए कि अरे यार ये गुमसुम सा बैठा रहता है, अकेला बैठा रहता है, लोगों से बातचीत करना इसको पसंद नहीं है, दैट मीन्स द पर्सन कैन नॉट बी अ गुड फ्रेंड। नो, ये आपका गलत परसेप्शन होगा। चलते बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं पैरिसाइट। देखिए पैरिसाइट जो वर्ड है, इसका मतलब है माता अथवा पिता का, अब मैं कैसे प्रोनाउंस करूँ, टू किल समवन्स पेरेंट्स, राइट? द एक्ट ऑफ किलिंग वंस फादर, मदर और क्लोज फैमिली मेंबर। अब मुझे तो बोला भी नहीं जा रहा है, बट अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, इफ यू रीड न्यूज़पेपर, अगर आप न्यूज़ सुनते होंगे, तो आपने देखा होगा कि नाउ डेज इट इज अनफॉर्चुनेटली बिकमिंग क्वाइट कॉमन। मैंने एक बार एक डॉक्यूमेंट्री में एक बार देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग वन डॉक्यूमेंट्री, तो उसमें एक कोई लड़की थी, राइट? शी फेल इन लव विद समबडी, एंड यू नो बोथ ऑफ दीज पीपल, उन्होंने प्लान किया टू मर्डर देयर ओन पेरेंट्स। देखिए सोसाइटी इस हद तक गिर रही है कि बच्चे, कुछ लोग, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एवरीवन, बट कुछ लोग जो पथभ्रष्ट हो जाते हैं, जिनको सही गलत का अंदाजा नहीं रह जाता है, वो ऐसे कृत्य कर बैठे हैं, ऐसे काम कर बैठते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है, राइट? तो पैरिसाइड जो वर्ड हुआ, पैरिसाइड वर्ड का मतलब हुआ माता पिता या फिर निकट संबंधी की हत्या करना। मैंने इंग्लिश में भी बता दिया, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस फादर, मदर और क्लोज फैमिली मेंबर्स। सिनोनिम्स आर पैरेंट किलिंग, फिलिसाइड मीन्स किसी ऐसे को मार देना जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मर्डर आपको पता होगा। होमिसाइड का भी मतलब होता है किसी को गैर इरादतन तरीके से टू किल समबडी। एंटोनिम्स आर प्रोटेक्शन, केयर, प्रिजर्वेशन एंड सेफ गार्डिंग। इन सभी जो चारों वर्ड है, और द मीनिंग ऑफ ऑल दीज 4 वर्ड्स इज प्रोटेक्शन करना, केयर करना, किसी की सुरक्षा करना। अब देखिए यहाँ पे आपने पैरिसाइड वर्ड सुन लिया है, यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीज भी बताना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग हियर। अगर मैं प्लस कर सकूं, यस आई वुड बी एबल टू ऐड अ स्लाइड। तो देखिए आपने क्या किया, आपने यहाँ पर क्या वर्ड सुना, आपने यहाँ पे वर्ड सुना पैरिसाइड। पैरिसाइड जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या हुआ? पैरिसाइड जो वर्ड हुआ, यू लर्न दैट इट इज किलिंग ऑफ आइदर मदर ऑफ, इट इज रादर आई वुड से किलिंग ऑफ पेरेंट्स, राइट? आपने इसका मतलब सुना, मीन्स किलिंग ऑफ पेरेंट्स, ठीक है? और आपको मैं कुछ और वर्ड्स भी देना चाहूंगा। द वर्ड्स आर लाइक दिस, कलर में चेंज कर देता हूं, कि पैरिसाइड किलिंग ऑफ पेरेंट्स, आपने सुना होगा फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड ये जो वर्ड है, इसका मतलब होता है किलिंग ऑफ फादर, किलिंग ऑफ फादर, राइट? सो किलिंग ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स, दोनों में से किसी एक का अगर कत्ल किया, वहां पे किसी को नहीं बताया गया कि इट वाज आइदर मदर और इट वाज फादर, तो आप वहां पे वर्ड यूज करेंगे पैरिसाइड। बट अगर स्पेसिफिकली बोला गया कि इट इज किलिंग ऑफ फादर, तो आप वहां पे यूज करेंगे फ्रैट्रिसाइड। इट इज नॉट
लेट मी चेंज दैट, वेयर इज द इरेजर, या इरेजर इज हियर। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यहां पर क्या करेंगे, फ्रैक्ट्रीसाइड, एफ आर ए, ठीक है। व्हाट अबाउट किलिंग ऑफ दिस मदर, राइट? तो इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग मैट्रिसाइड। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मैट्रिसाइड इज किलिंग ऑफ मदर, इट मींस किलिंग ऑफ मदर। आपने एक और वर्ड सुना होगा, सुइसाइड, राइट? यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड, यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड। द वर्ड इज सुइसाइड। अगर मैं कौन सा कलर पिक करूं विच वुड लुक गुड, लेट्स से आई पिक दिस कलर, राइट? तो आपने एक और वर्ड सुना होगा, सुइसाइड। जो सुइसाइड वर्ड होता है, इसका मतलब होता है किलिंग ऑफ वन सेल्फ, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर लिएगा बहुत जल्दी से। मैंने बोला कि पैरिसाइड, पैरिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स, फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ फादर, मैट्रिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ मदर, एंड सुइसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वन सेल्फ। तो ये जो सारी जो चीजें हैं यहां पर, जो आप सारी चीजें सीख रहे हैं, यहां पर आपने एक चीज देखी होगी कि द वन थिंग इज क्वाइट कॉमन ओवर हियर, और वो जो चीज कॉमन है वो है साइड वर्ड। आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे जो साइड वर्ड है उसका इन सभी वर्ड में यूज हो रहा है। तो जो साइड वर्ड है उसका क्या मतलब है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो साइड वर्ड है, द वर्ड साइड हैज अ मीनिंग इज किलिंग। साइड का मतलब होता है किलिंग करने का, राइट? साइड जो वर्ड हुआ इसका मतलब होता है किलिंग। तो इस साइड वर्ड को यूज करके बहुत सारे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, बट उसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा। क्यों? क्योंकि हमें अभी बहुत सारे बाकी शब्द भी कवर करने हैं। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑडिसे। ऑडिसे का मतलब होता है एक रोमांच भरी, एडवेंचर भरी हुई एक लंबी जर्नी। अब आपने सुना होगा कि कोलंबस साहब, कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की, ऐसा कहा जाता है। तो जब वो जहां से वो निकले यूरोप से खोज करने, तो ऑब्वियस सी बात है यार, वो कई महीनों की यात्रा रही होगी, कई दिनों की यात्रा रही होगी, और वो भी समुद्री यात्रा, राइट? तो ऐसी एक यात्रा जो बहुत ही रोमांच भरी रही हो, महीनों लग गए हो, और आप खुद सोचिए कि यार आप शिप में जा रहे हो और एक ऐसी जगह को ढूंढने जा रहे हो जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता ही नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि कोलंबस एक्चुअल में निकला था इंडिया को खोजने, पर पहुंच गया अमेरिका, ठीक है। तो एक ऐसी यात्रा जिसमें उसको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। और ये छोड़ दीजिए, आपने अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर के बारे में सुना होगा। तो सिकंदर के बारे में बोला जाता है कि उसको पूरी दुनिया जीतने का भूत सवार था। जैसे तुम्हारे ऊपर भूत सवार है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब पाना है, उसी तरीके से सिकंदर, अलेक्जेंडर के मन में यह था कि मेरे को पूरी दुनिया जीत लेनी है। पर क्या वो जीत पाया? खैर उसमें नहीं जाएंगे। मेरा पॉइंट है कि अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया को ट्रैवल किया, एटलीस्ट इफ नॉट ट्रैवल, पूरी दुनिया को ट्रैवल करने की कोशिश की, और वो भारत तक पहुंच गया भारत को जीतने के लिए, राइट? तो वो यात्रा, बहुत लंबी लंबी जो यात्रा करके आया, उसको भी अपन बोल सकते हैं ऑडिसी, राइट? यहाँ पे देखिए, लंबी और रोमांचक यात्रा, साहसिक यात्रा। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, और लॉन्ग जर्नी फुल ऑफ एडवेंचर्स एंड एक्सपीरियंसेस, राइट? जैसे आप इसके सिनोनिम्स देखिए, सिनोनिम्स आर जर्नी, एक्सपीडिशन, वॉयज एंड एडवेंचर, राइट? वॉयज का मतलब होता है यात्रा। इसके जो एंटोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स आर स्टे मीन्स रहना, रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, हॉल्ट मीन्स ट्रैवल के बीच में जो हॉल्ट होता है, बीच का कोई ऐसा एरिया और ऐसी that work that you do in which you take rest. Immobility means immobile, something which cannot move. अब देखिए, जब मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जब इंडिया की तरफ आया, भारत की तरफ आया, तो भारत में आकर के उसका सामना हुआ पोरस से। पोरस उस समय जो भारत है उसके एंट्री पॉइंट के राजा हुआ करते थे। तो अब आपको पता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट अपनी लंबी लंबी सेना लेकर के आता था, और किसी तरीके से उसने पोरस को हराने में सफलता प्राप्त कर। फिर जब पोरस को बंदी बनाया गया, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बोला कि हाउ शुड आई ट्रीट यू, नाउ यू हैव बीन डिफीटेड, आपको तो मैंने हरा दिया है, अब मुझे आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए, हाउ शुड आई ट्रीट यू? तो पोरस का जवाब
बहुत ही अच्छा था। पोरस ने कहा, यू शुड ट्रीट मी द वे अ किंग ट्रीट्स अनदर किंग। फिर से मैं बोलूंगा, पोरस ने कहा that you should treat me the way a king treats another king। तुम्हारा मेरे साथ वही बर्ताव होना चाहिए जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ बर्ताव करता है। तो मेरा इस एग्जाम्पल से ये कहना है कि आपकी कैसी भी परिस्थिति हो, आपको कभी भी ये नहीं भूलना है कि आपकी परिस्थिति बदल सकती है, आपको कभी हार नहीं माननी है। वहां पे पोरस हार गया था, बट देन ही स्टिल बिलीव दैट ही स्टिल अ किंग। एंड इट इज ऑल अबाउट मेंटालिटी, आपकी मानसिकता कैसी है। अगर आपने अपनी मानसिकता ये बना ली है कि यस यू वुड बी एबल टू क्लियर द एग्जाम, तो आप क्लियर करोगे। बट अगर आपने एक डिफीटेड मेंटालिटी बना के रखी, नहीं यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। तो ये जो स्टोरी मैंने बताई, इसका जो एकमात्र कारण था, दैट वाज दैट इन योर माइंड यू शुड बी पॉजिटिव दैट यू आर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड यू आर गोइंग टू अचीव सक्सेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। His life has been an odyssey of struggles and success। जो उसकी जीवन है वो सफलताओं और असफलताओं के एक रोमांच भरी यात्रा रही है। द बुक डिस्क्राइब्स द हीरोज लॉन्ग ऑडिसी अक्रॉस द सी। जो बुक है उसमें जो हीरो है उसकी जो समुद्री रोमांचक यात्रा है उसका विवरण दिया गया है। इसका मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, ये आपको खुद से पढ़ना है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट वर्ड का क्या होगा मतलब? ट्रांसल्यूशन, आपने एक वर्ड सुना होगा ट्रांसपैरेंट। अब मैं ट्रांसपैरेंट, जैसे कि ये मैं बॉटल अगर आप देखें, राइट, इफ यू लुक एट दिस बॉटल, नो, क्या आप बोलेंगे ट्रांसपैरेंट है? नो, दिस इज नॉट ट्रांसपैरेंट। एक जो ग्लास होगा, जो शीशा होगा, जो कि जनरली डोर पे लगा होता है, वी कैन कॉल इट समवॉट ट्रांसपैरेंट। बट अगर मैं इस बॉटल की बात करूं, दिस बॉटल इज नॉट ट्रांसपैरेंट, बट कुछ कुछ तो दिख रहा होगा आपको सामने से, कुछ कुछ तो दिख रहा होगा इस बॉटल के आर पार। तो जो अर्ध पारदर्शी होता है उसको अपन बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। थोड़ा बहुत, नॉट थोड़ा बहुत, कुछ हद तक जिसमें से आप देख सकते हो उसको अपन बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। जैसे आप यहां पर इंग्लिश मीनिंग भी देख सकते हैं, अलाउइंग सम लाइट टू पास थ्रू बट नॉट क्लियरली ट्रांसपैरेंट। जो पूरी तरीके से पारदर्शी ना हो बट कुछ हद तक दिख सकता हो। जैसे कि आप यहां पर भी देख लीजिए, यहां से अंदर यहां पर रोशनी चल रही है, बट आपको बाहर से दिख रहा होगा कि हाँ यार अंदर कुछ तो है जो रोशनी कर रहा है। अगर आप इस पत्ते को भी देख ले तो आपको ऐसा लगा होगा कि यहां से कुछ रोशनी पास हो रही है, राइट। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंस क्वालिटी, ट्रांसल्यूसेंट क्वालिटी। जैसे इसके सिनोनिम्स देखेंगे, सेमी ट्रांसपेरेंट, सी थ्रू एंड डायफेनस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, डायफेनस, राइट। इसको आप जरूर नोट कर लेंगे। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? एंटोनिम्स आर ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जिससे लाइट पास ना हो सके। जैसे ये मोबाइल फोन अगर मैं बात करूं, क्या इस मोबाइल फोन से लाइट पास हो सकती है? नो, इट कैन नॉट पास, राइट। तो इसको अपन बोल देंगे ओपेक। नेक्स्ट वन, सॉलिड। सॉलिड से भी नहीं होता। डार्क मीन्स आपको पता है, डार्क, वेयर देयर इज नो लाइट। नॉन ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होगा? नॉन ट्रांसपेरेंट मीन ऐसी चीज जो ट्रांसपेरेंट ना हो। अब क्या मुझे नॉन ट्रांसपेरेंट भी समझाना पड़ेगा? नहीं भाई यार, इतना तो नहीं करूंगा मैं। नो, आई शुड नॉट बी डूइंग दिस कि सर मेरे को नॉन ट्रांसपेरेंट का मतलब समझाओ। आपने सर ट्रांसपेरेंट का तो मतलब समझा दिया, मेरे को नॉन ट्रांसपेरेंट का मतलब समझाओ। हाँ, बहुत गलत कर रहे हो ये, दिस वुड बी रॉन्ग। चलो आगे बढ़ते हैं। इनकरेजिबल। इनकरेजिबल जो शब्द है, अगर आप इसकी मीनिंग पढ़ें, असुधारणीय, जिसे सुधारा नहीं जा सकता। एक ऐसा इंसान जो बहुत जिद्दी हो, बस ठान लिया हो कि मैं तो भाई अपनी ही तरीके करूंगा, मैं तो किसी की नहीं सुनूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ होते हैं जिद्दी बच्चे, कितना भी झूठ बोलते रहें, कुछ भी करते रहें, पर आप उनको कितना भी मारो, आप उनको कितना भी डांटो, पर वो सुधरने का नाम ही नहीं लेते। बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, पूंछ, कुत्ते की पूंछ ऐसे नहीं होती है, बोलते हैं कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है ना। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उनको आप कितना भी ज्ञान दे लो, आप उनको कितना भी लेक्चर दे लो, कितना भी डांट फटकार कर लो, पर दे आर इनकरेजिबल। दे आर समबडी हु कैन नॉट बी करेक्टेड। उनको सही नहीं किया जा सकता है। तो जैसे इसके आप मीनिंग देखेंगे, समवन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और इम्प्रूव। एक ऐसा इंसान जिसको सही नहीं किया जा सकता है, जिसको इंप्रूव नहीं किया जा सकता है, उसको अपन क्या बोल देंगे? उसको बोलेंगे स्टबनली बैड और नॉटी। जैसे आप इस लड़के को देखो, पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, ट्रबल्स, ड्रिंकिंग कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है। अब उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं बेटा ये सब चीजें छोड़ दो, ना तो तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे है और तुम दिन रात ड्रिंक स्मोकिंग पे भी इन्वॉल्व हो गए हो। अब यार कैसे चलेगा काम? तुमने पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दी, आगे कैसे करोगे? पैसे कौन कमाएगा? हम लोग तो हमेशा रहेंगे नहीं ना, हु वुड टेक केयर ऑफ यू? तो पर उसके दिमाग में तो जा ही नहीं रहा, उसको बस सुबह 11 बजे तक सोना है, उठना है,
मोबाइल निकालना है, इंस्टाग्राम पे रील्स देखनी है, खाना खाना है, सो जाना है, बस यही उसकी लाइफ है। तो ऐसा स्टूडेंट जिसको आप समझा समझा के तंग आ गए हो पर वो समझना ही ना चाह रहा हो, ऐसे स्टूडेंट को बोलेंगे इनकरेजिबल, राइट। चलिए इसके सिनोनिम्स देख लिए। अनरिफॉर्मेबल मतलब जिसकी रिफॉर्मेशन ना की जा सके, जिसको समझाया ना जा सके। इनकरेजिबिलिटी इसी से वर्ड क्या आ रहा है, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल ठहरता गया हो, बस यही सत्य है, मैं और आगे नहीं सुनूंगा। तो ऑब्स्टिनेट का इसका एक और जो इसका एग्जाम्पल हो सकता है एडमेंट। एडमेंट, राइट। जो एडमेंट इंसान होगा उसको लगता है बस मैं ही सही हूं, जो मैंने मान लिया है उसके अलावा मैं किसी और की नहीं सुनूंगा, राइट। एडमेंट। स्टबन, स्टबन मतलब आपको पता होगा जिद्दी। एंड उसके बाद एंटोनिम्स आर रिफॉर्मेबल, करेक्टेबल, ओबीडियंट एंड डिसिप्लिन। ठीक है, रिफॉर्मेबल जिसको रिफॉर्म किया जा सकते, करेक्टेबल जिसको करेक्ट किया जा सके, ओबीडियंट मतलब ईमानदार, एंड डिसिप्लिन मतलब जो अनुशासन में रहता हो। इसी बात है, जो एक बच्चा अनुशासन में रहता होगा उसको करेक्ट आप कर सकते हो, है ना। चलिए सेंटेंस एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही इज एन इनकरेजिबल लायर एंड नेवर टेल्स द ट्रुथ। मतलब उसको झूठ बोलने की इतनी आदत लग गई है कि उसको कितना भी मना लिया जाए, उसको कितना भी डांटा फटकारा जाए, पर वो सुनने को ही राजी नहीं है। इनकरेजिबल लायर, इनकरेजिबल लायर का मतलब होता है वो इतना ज्यादा झूठ बोलता है, इतना ज्यादा झूठ बोलता है कि अब वो सच बोल ही नहीं सकता। द टीचर कंप्लेंट अबाउट द इनकरेजिबल स्टूडेंट। जो टीचर था उसने एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बात की जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। टीचर बोलता रहा भैया मेरे होमवर्क करके लाओ, करके लाओ, करके लाओ, पर नहीं, एंड रिजल्ट इज जीरो। वो कुछ कर ही नहीं रहा है। His incorrigible habits ruined his career। देखिए बेटा, आपको भी मैं बोलूंगा, इसको पहले समझिए। जो उसकी हैबिट्स थी, जो सुधारना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से उसका करियर बर्बाद हो गया। तो मैं आपको भी बोलूंगा कि अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, देन यू हैव टू बी समबडी जो हार्डवर्क पे बिलीव करता है, जो डिसिप्लिन पे बिलीव करता है। समझे? चलिए नेक्स्ट वर्ड, एपिलॉग। एपिलॉग का मतलब होता है उपसंहार, अंतिम भाग या कहानी का निष्कर्ष भाग। आपने अगर स्टोरीज वगैरह पढ़ी होंगी, आपने शाहरुख खान का एक मूवीज देखी होंगी ना, तो शाहरुख खान अपनी मूवीज में क्या बोलता है कि अगर आपकी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं हो रही है, अगर आप का जीवन है और उसमें अगर आपको लग रहा है कि दिस इज नॉट समथिंग गुड, इसका मतलब है वो आपकी एंडिंग नहीं है ना। तो उसी तरीके से शाहरुख खान की मूवी में या फिर बॉलीवुड की आप सारी मूवीज में देखेंगे, जो एंडिंग होती है मूवीज की हमेशा सुखद होती है, हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे एपिलॉग जो वर्ड है वो जनरली आता है, अगर आप शॉर्ट स्टोरीज या फिर नॉवल वगैरह पढ़ते हैं तो नॉवल में बहुत लंबा लंबा चलते रहता है, राइट। फिर एट द एंड ऑफ द नॉवल वहां पे स्टोरी एंड होती है, बट वो स्टोरी एंड होने के बाद कुछ वर्ड्स और दिए रहते हैं, कुछ सेंटेंसेस और दिए रहते हैं जो ये बताते हैं कि इस मेन कैरेक्टर ने आगे क्या किया। ठीक है, दो चार लाइनें दी रहती हैं, तो उसको अपन बोलते हैं एपिलॉग, राइट। इसका इंग्लिश मीनिंग है शॉर्ट कंक्लूडिंग सेक्शन एट द एंड ऑफ अ बुक और स्टोरी। जैसे कि यहां पर देख लीजिए, राइट, स्टोरी एंड्स, है ना। अंजलि थी और अंजलि और कोई XYZ थे, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, दोनों को प्यार हो गया और पेरेंट्स अगेंस्ट थे, ये हुआ वो हुआ, और है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बट एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे एपिलॉग में क्या लिखा रहेगा, फाइनली हैप्पीली मैरिड, स्टोरी एंड। उसी तरीके यहाँ पे भी देखिए, आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, एंड देन एवरीथिंग हैपेंस गुड। नाउ सेंटेंस एग्जांपल्स। अच्छा, हम लोगों ने सिनोनिम्स तो डिस्कस किए ही नहीं है। कंक्लूजन आपको पता होगा, निष्कर्ष, एंडिंग आपको पता है, आफ्टरवर्ड मींस जो बाद में आने वाला हो, फिनाले, राइट। फिनाले होता है ना, आप बहुत सारे कुछ लोग टीवी शोज देखने के शौकीन होंगे ना, तो बोलते हैं ये तो फिनाले है भाई, यहाँ पे आज पता चलेगा कि आज कौन विनर होने वाला है, कौन हारने वाला है। तो उस जो एपिसोड होता है उसको फिनाले बोलते हैं। एंटोनिम्स, प्रोलोग। जैसे एपिलोग हुआ तो एपिलोग लास्ट में आता है, प्रोलोग आता है स्टोरी के पहले। इंट्रोडक्शन पता है आपको, बिगिनिंग मींस शुरुआत, ओपनिंग का मतलब भी होता है कोई चीज की शुरुआत। तो सेंटेंस एग्जांपल्स, द एपिलोग एक्सप्लेन्ड व्हाट हैपेंड टू द कैरेक्टर्स लेटर, राइट। मुझे नहीं लगता है बताने की जरूरत है। द नॉवल एंड्स विद एन इंटरेस्टिंग एपिलोग। जो नॉवल है वो इंटरेस्टिंग एपिलोग के साथ खत्म होता है।
ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा कोई वर्ड बचा हुआ है क्या? डोलफुल, या दिस इज अ गुड वर्ड, नॉट एग्जैक्टली अ गुड वर्ड, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वर्ड है, बट नेगेटिव परसेप्शन है इसका। इसका मतलब होता है उदास, निराशा से भरा हुआ। अगर आप सॉरोफुल हैं, अगर आप सैड हैं, देन वील से यू आर डोलफुल। जैसे कुछ बच्चे हैं, राइट, खूब तैयारी की है, खूब तैयारी की है, खूब मेहनत की है, बट हुआ क्या कि जब एग्जामिनेशन हॉल में आए तो पेपर देख के हाथ पांव फूल गए। अरे यार, ये तो क्वेश्चंस मैंने ट्राई ही नहीं किए थे, वो कैप्स तो मैंने कभी पढ़ी ही नहीं थी। फिर क्या हुआ कि रिजल्ट तो अच्छा आया नहीं। जब रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो जब वो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आए तो परेशान, डोलफुल, उदास, निराश, राइट। चलिए, तो इसकी इंग्लिश मीनिंग है शोइंग सैडनेस, सॉरो और ग्रीफ। अब जैसे यहां पर भी आप इन लेडी को देख रहे हैं कि किसी की याद में, हु अनफॉर्चुनेटली इज नॉट इन द वर्ल्ड, उनकी याद में बहुत ही दुखी हैं, डोलफुल हैं, बहुत ही ज्यादा निराश हैं। इसके जो सिनोनिम्स होंगे, सैड मीन्स दुखी, सॉरोफुल मीन्स फुल ऑफ सॉरो, मॉर्नफुल मीन्स रोने की अवस्था में, मिलनचली, राइट। इसका मतलब भी होता है कि समथिंग विच इज फुल ऑफ सैडनेस, राइट। नाउ एंटोनिम्स आर हैप्पी, चीयरफुल, जॉयफुल एंड डिलाइटेड। इन सभी जो चारों वर्ड्स है, हैप्पी हो या चीयरफुल हो या फिर जॉयफुल हो या फिर डिलाइटेड हो, इन सभी चारों वर्ड का मतलब होता है खुश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस एग्जांपल्स। ही गेव अ डोलफुल लुक आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी को बुरी खबर दोगे तो वो कैसा लुक देगा भाई? वो आपको कैसा लुक देगा? हंसता हुआ लुक तो नहीं देगा, राइट। वो कैसा लुक देगा? डोलफुल, बिल्कुल निराशा से, अरे यार क्या सुन लिया मैंने, इस तरीके का लुक देगा। अगर आप उसको अच्छी खबर दोगे कि यार आपका तो सिलेक्शन हो गया है, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए हो या फिर आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन रहे हो, तो वाह भाई वाह, बिल्कुल खुश हो जाएगा। वो जो लुक होगा दैट वुड बी डिफरेंट। द चाइल्ड हैड अ डोलफुल एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। जो बच्चा था उसके चेहरे पर एक निराशाजनक एक्सप्रेशन था। हिज वॉइस साउंडेड डोलफुल एंड फुल ऑफ पेन। जो उसकी वॉइस थी वो निराशाजनक और दर्द से भरी हुई थी। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, आपने जो वर्ड्स हैं वो सीखे होंगे। बट मैं एक बार फिर से बात रिपीट करना चाहूंगा कि आप जो है इन वर्ड्स को अपने नोटबुक में बनाते रहें, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी लिखते रहें, और जो सेंटेंस एग्जाम्पल्स मैं क्लास में करा रहा हूं उसको भी आप बहुत ध्यान से समझें। अब कुछ बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि सर इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, ये जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं वो पीडीएफ कहाँ पे मिलेंगे? तो इसके लिए आप ज्वाइन करें माई पाठशाला का टेलीग्राम चैनल। फ्रॉम देयर आप वहां से जो क्लासेस हो रही हैं, जो सेशंस हो रहे हैं वो कैब के, आप उनके पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही जोश और उत्साह बना के रखिए। थैंक यू सो मच।